तो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम बीए बीएससी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए एक पोएम है नो सेकेंड ट्रॉय बाय विलियम बटलर इट्स। और इस पोएम के साथ साथ में हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, समरी को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हमें थोड़ा सा अबाउट द पोएट देखना होगा, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम देखना बहुत ज़रूरी है, और देन समरी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और देन फिर हम इस पोएम को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट द पोएट। सो विलियम बटलर इस जो है वो आयरलैंड के बहुत ही बड़े पोएट माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने आयरिश लिटरेरी को रिवाइव किया है इनके कामों ने, ठीक है। इनका जो पोएम है इसमें ज़्यादातर टाइम हमें क्या दिखता है, आयरिश आइडेंटिटी, माइथोलॉजी, देन लव एंड पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। इस जो पोएम है हमारा यहाँ पे ये एक अपनी बोल सकते हो अपन को गर्लफ्रेंड कह सकते हैं या फिर क्रश कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या था, वन साइडेड लव टाइप कहानी है। तो ये मॉड गॉन के साथ में इनका वन साइडेड लव चलता है, और उसके बारे में ये अपने इस पोएम में और बाकी के बहुत सारे पोएम में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा बात जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने रीड करने के लिए अपने नोट्स में दिया था तो वहाँ से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। इन्होंने बाद में ना फाउंड किया क्या, आयरिश नेशनल थिएटर, ठीक है, जो लेडी अगस्टा गरी के पास है, कोई जगह होगा, ठीक है। बाद में इन्होंने अबे प्लेयर्स ये सब भी बनवाया, ठीक है। 1922 में इट्स जो है इनको क्या कहा गया, ही वॉज अपॉइंटेड टू द सेनेट ऑफ द न्यू आयरिश फ्री स्टेट। जब आयरलैंड जब फ्री हो जाता है तो इनको वहाँ का सेनेट भी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये सब तो हो गया थोड़ा सा पोएट के बारे में, ज़्यादा अपने को उतना नहीं जानना है क्योंकि अपने एग्जाम में वैसे भी ये सब आता नहीं ज़्यादा, ठीक है। हाँ, नोट्स की बात मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑल्टी का नोट्स जो है कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ ज्ञान विजडम ऐप पे आपको ऑल्टी का नोट्स मिल जाता है। बीकॉम फर्स्ट सेम, बीए बीएससी सबके लिए सेम ही है ये सब्जेक्ट, तो सबके लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाहर वाले अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो फिर गूगल से डायरेक्ट तो मत ही पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी ये सेम चैप्टर हो सकता है, ठीक है, या सेम सब्जेक्ट हो सकता है। बट हर यूनिवर्सिटी का या हर कॉलेज का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। अब जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे हो सकता है ना कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे और वो आपके एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों पढ़ना उतना ना, आप वो पढ़ो जिससे आपका मार्क्स आ जाए, है ना, समझ में मेरी बात ना। चलिए, सो बैकग्राउंड ऑफ द पोएम अगर हम देखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द पोएम नो सेकेंड ट्रॉय वॉज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स, इंस्पायर्ड बाय हिज लव फॉर अ वुमेन नेम्ड मॉड गॉन। ये जो पोएम है लिखा गया किसके द्वारा, विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। और यहाँ पे जो इसको इंस्पिरेशन जो मिल रहा है इनको, किससे मिल रहा है, अपने क्रश से मिल रहा है। इनको आप क्रश बोल सकते हो, ठीक है। मॉड गॉन जो कौन है, उनकी क्रश है, वन साइडेड लव था इनका, ठीक है। सो इट्स लव्ड मॉड डीपली, ये जो है मॉड को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मॉड गॉन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उनको बहुत बार प्रपोज भी किया गया, ठीक है, बताया भी इन्होंने। बट शी नेवर एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, हमेशा उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया, टर्न्ड हिम डाउन, ठीक है, हमेशा उन्होंने क्या किया, उन्हें रिजेक्ट किया। मॉड वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, मॉड सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, शी वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग विल्ड, बहुत पावरफुल विल के साथ थी, मतलब उनका जो आत्मशक्ति था, आत्मबल था, वो बहुत ज़्यादा था। एंड वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स, और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी पॉलिटिक्स में। तो ये मैं अभी जब आपको पोएम को जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पॉलिटिकल सिनेरियो वाला बात बताऊँगा, ठीक है। स्पीकिंग आउट फॉर आयरिश फ्रीडम, और ये बात करती थी किस चीज़ के लिए, आयरलैंड के फ्रीडम के बारे में, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उस समय आयरलैंड जो था वो ब्रिटिश के अधीन था, मतलब जैसे हमारा देश एक समय गुलाम था वैसे ही ये लोग भी गुलाम थे, और उसी से आज़ादी के लिए बात करते थे। दिस पोएम वाज रिटन अराउंड 1916, ठीक है, 1916 के आसपास में जो है पोएम लिखा गया है, ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन आयरलैंड वाज फाइटिंग टू बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है। और ये तब लिखा गया जब आयरलैंड लड़ रहा था ब्रिटिश कंट्रोल से या ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने के लिए, ठीक है। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट, और वहाँ पे हर तरफ क्या था, उफरा तफरी मचा हुआ था, ठीक है। आप विलियम बटलर ईट्स को आप इंडिया का टैगोर भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टैगोर अपने बहुत सारे पोएम्स में ये, मतलब आपको ऐसा लगेगा या ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं, जो लोग लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वो कहते भी हैं कि जो टैगोर थे वो थोड़े से ही वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स, मतलब वो ब्रिटिशर्स के साथ थोड़ा सा मिले हुए जैसे लगते थे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है उन पे, क्योंकि वो बेसिकली लड़ने के लिए मना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था, टैगोर को पता था कि ब्रिटिशर्स के पास आर्मी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। बम गोला बारूद बहुत है, और यहाँ के लोग जो थे उस समय का मैं बात कर रहा हूँ, अभी का नहीं, तब का बात कर रहा हूँ, जो हथियार वगैरह उनके पास ज़्यादा नहीं है। क्या है तो गरसा मतलब ये है अपना चाकू तलवार, ये सब जो है ना, ये सब है। तो अब तलवार ढाल से आप बंदूक और बम वाले से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए शायद वो उस समय मना करते थे। और सेम ऐसा ही कहानी जो है हमारा विलियम बटलर ईस्ट के साथ भी चलता है, ठीक है। अब जब पोएम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया बट मैं क्यों बोल रहा हूँ। द टाइटल ऑफ द पोएम नो सेकेंड ट्रॉय रेफर्स टू एन एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय। ये जो नो सेकेंड ट्रॉय जो कह रहे हैं, ये जो है एक ट्रॉय एक सिटी है। ट्रॉय क्या है? एक सिटी है, एक शहर है, उसके बारे में कहा जा रहा है, जो कि पुराना सिटी है। विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ वॉर, जो कि एक वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया, कॉज्ड बाय हेलेन। और यहाँ पे अब एक और कैरेक्टर आती है हेलेन, जिसका आपको पोएम में ऑफकोर्स कहीं पे नाम नहीं मिलेगा, बट इस ट्रॉय से हेलेन का कनेक्शन है। हेलेन एक औरत थी जो कि बहुत सुंदर थी और राजकुमारी थी। शी वॉज नॉन फॉर हर ब्यूटी एंड हु रैन अवे विथ पेरिस। और यहाँ पे पेरिस जो है ना जगह नहीं है, पेरिस क्या है हमारा, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो पेरिस कौन था? पेरिस वॉज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ठीक है। पेरिस वॉज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय हु फेमसली रैन अवे विथ हेलेन, जो कि हेलेन के साथ भाग जाता है। द क्वीन ऑफ स्पार्टा, ठीक है। ये कौन है? अच्छा, हेलेन जो है कौन है? वो क्वीन है, कहाँ की? स्पार्टा की। एंड कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, और बहुत सुंदर औरत इनको माना जाता था। और यही हेलेन जो है जब भाग जाती है किसके साथ में? पेरिस के साथ में। तो दो शहर में या दो जगह, दो देश में आप कह सकते हो, क्या होता है? युद्ध हो जाता है, ठीक है। और उसी से क्या होता है? आपका सिटी ऑफ ट्रॉय जो है वो क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज़ कैसे कनेक्टेड है। दिस एक्ट ऑफ लव और इनफेक्चुएशंस स्पार्क्ड द ट्रोजन वॉर। और इसी से क्या होता है? हमारा ट्रोजन वॉर स्टार्ट होता है। ट्रोजन वॉर जहाँ पे सिटी ऑफ ट्रॉय क्या हुआ था? जल गया था, ठीक है। A long and devastating conflict that ultimately led to fall and destruction of Troy। और जिससे क्या होता है? हमारा ट्रॉय शहर जो है बर्बाद हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो चुका है, ओके। इन दिस वॉर द ट्रोजन वॉर, ये जो वॉर था, जो ट्रोजन वॉर था, लेड टू ट्रॉय बीइंग बर्न्ट डाउन कंप्लीटली। पूरा जो है ट्रॉय बर्बाद हो गया, जल के खाक हो गया। इन द पोएम इट सजेस्ट दैट देयर शुड बी नो सेकेंड ट्रॉय। अब वो नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई और शहर बर्बाद हो जाए जल के। किस लिए? किसी औरत के लिए। जैसे यहाँ पे एक औरत थी, ठीक है, वैसे ही हमारे इस पोएम में भी ये मॉड गॉन को कंपेयर कर रहे हैं किससे? हेलेन से, ठीक है ना। हाँ, सो नो मोर वॉर्स ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, इट्स प्रेफर्ड पीसफुल वेज, मतलब नॉन वायलेंस। बट मॉड, अब जो ईट्स हैं वो कहते हैं कि वो नॉन वायलेंस को बिलीव करें, नॉन वायलेंस को बिलीव करें, मतलब अहिंसा को, ठीक है। लेकिन मॉड जो है ना वो क्या कहती है? वो कहती है इफ़ नेसेसरी पीपल शुड बी रेडी टू फाइट विथ वेपन्स। ये वायलेंस को प्रेफर कर रही है कि जरूरत पड़े तो आपको बंदूक उठाना पड़ेगा, आपको आर्म्स उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, है ना। बिकॉज ऑफ हर बोल्ड आइडियाज इट्स कंपेयर हर टू हेलेन ऑफ ट्रॉय। और इसीलिए वो कंपेयर करते हैं किस मॉड गॉन को हेलेन ऑफ ट्रॉय से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि हेलेन कौन है। हेलेन वो है जो कि पेरिस के साथ भाग गई थी, जिसके कारण सिटी ऑफ ट्रॉय बर्बाद हो गया था, ठीक है ना, ट्रोजन वॉर हो गया था, है ना। और उसी तरह से आज जो है मॉड गॉन जो है वो भी लोगों को भड़का रही है, और उसके कारण जो है क्या हो सकता है? एक और दूसरा सिटी ऑफ ट्रॉय बन जाएगा, और जो इट्स नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इस पोएम में वो क्या बात करते हैं? ही शो हिज एडमायरेशन एंड हिज frustration with Maud. He sees her as someone strong and determined, but also as someone who supports the path of violence. ये बहुत strong है, determined भी है, लेकिन ये violence को साथ देती है, which troubles him. Through his words, he reflects on Ireland's struggle for freedom and his own complex feeling about Maud. और अपने शब्दों से वो बता रहे हैं कि कैसे आयरलैंड लड़ रहा है, और इनका जो है कॉम्प्लेक्स फीलिंग अबाउट मॉड। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, ठीक है, मतलब एक सपाट नहीं है, सीधा नहीं है, मैं आई लव यू वाला बात नहीं है, आई लव यू बट देयर इज समथिंग, इस तरह वाला बात है, ठीक है, कि भाई ये तो हो रहा है लेकिन इसके साथ में ये बात भी हो रहा है, ठीक है। सो आई गेस आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपको ना एक तरह समरी भी मिल जाएगा, जब आप पोएम को पढ़ लोगे तो मैं आपको समरी बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो था अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट हमने बात कर लिया, और अबाउट द पोएम भी हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं पोएम की तरफ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा ही होता है, बट मेरा जो है ना, मेरा मेन एम ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ लेना है। व्यूज़ जो है वो तो आप लोग जब शेयर कर दोगे किसी के साथ में अपने ग्रुप में तो धीरे धीरे आ ही जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपको जो आपका जो रिक्वायरमेंट है बीकॉम का वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो मैंने जो वीडियो दिया है ये अगर कोई पढ़ लेता है, ठीक है, देख लेता है 20 मिनट का, 15-20 मिनट का, और उसके बाद में जो मैंने नोट्स दिया वो पढ़ लेता है, तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि सर आपके मतलब चैनल से या आपके वीडियो से पढ़ने के बाद हमारा एग्जाम खराब गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है।
और इससे पहले भी मैंने आपको एक और प्लैंक्टन बीयर का भी दिया हुआ था, वो भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए, सो वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्स माई डेज विथ मिजरी या माइजरी, और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज और हर्ड द लिटिल स्ट्रीट अपॉन्स द ग्रेट। अब ये जो स्टांजा है, इसमें बहुत सारी बात इन्होंने कह दिया, ठीक है। ये 4 लाइन के स्टांजा में बहुत सारी बात इन्होंने कह दिया। सबसे पहले क्या बोलते हैं, वाई शुड आई ब्लेम हर, मैं उसे दोष क्यों दूं, मैं उसे ब्लेम क्यों करूं, दैट शी फिल्स माई डेज विथ मिजरी, क्योंकि उसने मेरे दिन को या उसने मेरे जीवन को मिजरी से, दुखों से भर दिया है, उसने मेरे जीवन को दुखों से भर दिया है, मैं उसके लिए उसे ब्लेम क्यों करूं, ठीक है। या फिर मैं इसके लिए करूं, और डैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट, या फिर इसके लिए करूं कि उसने ऑफ लेट, यहाँ पे ऑफ लेट जो यूज़ किया गया है ये किस लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपको जब आप अपने बुक को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा द विड्रॉल ऑफ मॉड गॉन फ्रॉम पॉलिटिक्स आफ्टर द फेलियर ऑफ हर मैरिज इन 1905। तो 1905 में इनका जो मैरिज है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, मतलब मैरिज लाइफ ख़राब हो जाता है, और ये जो है ना ये पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, ओके। और वहाँ से वो बोलना शुरू कर रहे हैं कि और डैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन, या फिर इसलिए कि जब वो पॉलिटिक्स में आती है और वो इग्नोरेंट मैन को, इग्नोरेंट मैन किसको कहा गया, जो सीधे साधे जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे इग्नोरेंट मैन कहा गया है। एंड शी इज़ टीचिंग हर व्हाट, शी इज़ टीचिंग हर मोस्ट वायलेंट वेज ऑफ लीडिंग लाइफ, ठीक है, मतलब बहुत ही खतरनाक रास्ता वो सिखा रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं, हाँ, लोगों को भड़का रही हैं, सीधे साधे लोगों को हिंसा सिखा रही हैं। शी इज़ टीचिंग देम अबाउट वायलेंट वेज और हर्ल द लिटिल स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट। अब यहाँ पे हर्लिंग का मतलब क्या होता है, इस हर्ल का मतलब है HURL जो हर्ल होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली आप इसको बोल सकते हो प्रोवोकिंग, ठीक है। सो शी इज़ प्रोवोकिंग द पुअर पीपल, द इग्नोरेंट मैन ऑफ द लिटिल स्ट्रीट्स, छोटे छोटे गली में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको क्या करिए, शी इज़ प्रोवोकिंग देम अगेंस्ट समवन हु इज़ ग्रेट, ठीक है, समवन हु इज़ ग्रेट। तो यहाँ पे मान के चलो हम ऐसा पकड़ लेते हैं कि एक अपने पास में ब्रिटिशर्स लोग हैं जो कि सब चीज़ में इनसे ज़्यादा है, और ये लोग कुछ गरीब लोग हैं जो कि गली वली में रहते हैं, और बेसिकली ऐसा देखा भी जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको भड़काना बहुत आसान होता है ना, उनको आप बहुत जल्दी भड़का सकते हो, थोड़ा सा भाषण वासन दोगे तो वो जो है भड़क जाते हैं, है ना। तो वही काम किया जा रहा है कि ये इसको भड़का रही है, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ग्रेट लोगों के अगेंस्ट, जो कि बहुत गलत है। अब ये लोग के पास में बहुत कुछ है, ये लोग एक बार में इसको दबा देंगे, इसको मार देंगे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा वो बोल रहे हैं, उनके पोएम के अकॉर्डिंग ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा सेम चीज़ आपको इंडिया में या किसी भी कंट्री में आपको दिखेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो बेसिकली टारगेट करते हैं गरीब लोगों को, बिकॉज दे आर मास ना, वहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं। हर एक किसी भी कंट्री में आप देखोगे तो बेसिकली इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश ये सब जो कंट्री, यहाँ पे पुअर पीपल ज़्यादा है, इनको प्रोवोक करना आसान होता है। थोड़ा सा धर्म का बात कर लो, थोड़ा सा अमीरों के या बड़े लोगों के खिलाफ या कैपिटलिज्म के खिलाफ आप भड़का दो तो ये लोग बहुत जल्दी भड़क जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा, उन दोनों का अगेंस्ट जो है, उन दोनों के लड़ाई के बीच में फ़ायदा कोई और उठा के ले आता है ना। तो ये तो थोड़ा पॉलिटिक्स की बात हो गया, बट अपने को अभी वहाँ नहीं देखना है। सो वो बोल रहे हैं ऑफ लेट हैव टॉट टू द इग्नोरेंट मैन, इन्होंने इग्नोरेंट मैन, सीधे साधे लोगों को वायलेंट वेज सिखा दिया है, और हर्ल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट, या फिर उन्होंने उकसा दिया है, शी हैज़ प्रोवोक्ड द लिटिल स्ट्रीट्स, जो छोटे गली में, छोटे मोटे गलियों में छोटे गलियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको इन्होंने उनके खिलाफ भड़का दिया, जो कि महान लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अमीर लोगों को बोला जा रहा है। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर, लेकिन क्या उनमें उतनी हिम्मत है जितनी उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है, क्या उनमें उतनी हिम्मत है जितनी उनमें इच्छाएं हैं। देखो, डिज़ायर होना अलग चीज़ है, बट उसके लिए आपको करेज भी होना पड़ता है ना। आप जो चाहते हो उसके लिए आपको अगर 90% चाहिए तो 90% के लिए आपको पढ़ना भी पड़ता है ना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार रूम में बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपका डिज़ायर ज़्यादा है तो करेज भी होना पड़ेगा। मगर क्या इन लोगों में, इन गरीब लोगों में या इन छोटे जो लोग हैं, इन लोगों में, छोटे गलियों में रहने वाले लोगों में क्या उतना करेज है जितना उनका डिज़ायर है? व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल विथ अ माइंड, ऐसा क्या है जिसने उसे इतने शांत मन का बना दिया है। दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर, और इनकी जो अच्छाइयाँ है ना, उसकी अच्छाइयाँ जो है वो आग के जैसी साधारण है, सिंपल है, ठीक है। उनकी जो अच्छाइयाँ है वो कैसी है, आग के जैसी साधारण है, सिंपल है। विथ ब्यूटी लाइक टाइटेंड बॉ अ काइंड,
एक तरह का उनका जो सुंदरता है, उनकी जो सुंदरता है वो एक तरह का कैसा है, एक टाइटेंड बॉ, ठीक है। टाइटेंड बॉ का मतलब क्या होता है, एक टाइट किया हुआ धनुष बोल सकते हो या कड़ा धनुष, ठीक है। तो एक धनुष के जैसा उनका सुंदरता है, ठीक है, अ काइंड, एक जैसा, ठीक है ना। विथ अ ब्यूटी लाइक अ टाइटेंड बॉ, उनकी जो सुंदरता है वो कैसी है, एक कड़े धनुष के जैसा है, एक टाइटेंड बॉ के जैसा है। दिस इज नॉट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पे वो बेसिकली प्रेज कर रहे हैं, ठीक है ना, तारीफ किया जा रहा है। हाँ, तो ऊपर वाले में थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया उनके एक्टिव, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं। डेट इज नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस, इस एज में, अभी वो जिस एज में है, इस एज में ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना, मतलब इतना सुंदर होना ये प्राकृतिक नहीं है। बीइंग हाई सोलिटरी एंड मॉडर्न स्टर्न, हाई मतलब ये बहुत ही ऊंचे है, ठीक है, बहुत ऊंची है, ओके, और सोलिटरी है, अकेले रहने वाली है, एकांतपन पसंद है, और क्या है, स्टर्न है। स्टर्न का मतलब क्या होता है, टफ। सो वो रफ एंड टफ टाइप की भी है, सुंदर भी है, ठीक है, रफ एंड टफ टाइप की भी है और क्या है, सुंदर भी है, ओके। वाई कुड शी हैव डन, वाई, पहले तो देखो वाई, व्हाट कुड शी हैव डन, क्यों उसने ऐसा क्या किया है, क्यों उसने ऐसा क्या किया है। बीइंग व्हाट शी इज, जो आज वो ऐसी है, मतलब आज वो जैसी भी है, जो भी है, उसके लिए उसने किया ही क्या है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। हेयर ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा तुमने क्या किया है, या ऐसा उन्होंने, मॉडगोल ने क्या किया है जो आज वो ऐसी है, ठीक है। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न, क्या वो चाहती है, क्या वो फिर से चाहती है कि एक शहर ट्रॉय के जैसा, या अ सिटी ऑफ ट्रॉय जो है के जैसा एक शहर फिर से जल के बर्बाद हो जाए, ठीक है। क्या वो चाहती है कि फिर से एक नया शहर ट्रॉय के नाम से जाना जाए, ठीक है, ये वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे वो बेसिकली क्लियर कर रहे हैं कि उनके जो पोएम है उसके लास्ट के लाइन में वो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि शायद वो ऐसा चाहती है, या क्या वो ऐसा चाहती है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम ऑल अबाउट। अब आपको इस पोएम में मैं आपको टोटल आपके पास में कितना 12 स्टांजा है, 12 लाइन है आई गेस, हाँ 3 स्टांजा है, हाँ 4 लाइन का 12 हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इस पोएम को एक बार फिर से एकदम समराइज करके शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि हम समरी जब हम देखेंगे तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। सो पहले स्टांजा में पूछ रहे हैं कि मैं उसे किस लिए ब्लेम करूं, इसलिए कि उसने मेरे दिन को दुखों से भर दिया, या फिर इसलिए करूं कि वो जो है भोले भाले लोगों को भड़का रही है वॉयलेंट रास्ते पे चलने के लिए, हिंसा के मार्ग पे चलने के लिए, है ना, या फिर वो भड़का रही है उन लोगों को, छोटे गलियों में रहने वाले लोगों को, अमीरों के खिलाफ, ग्रेट लोगों के खिलाफ, ठीक है। क्या उन लोगों में इतना हिम्मत है जितना उनकी डिज़ायर है, या फिर व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल, या फिर अभी वो मॉडगोन की बात कर रहे हैं कि क्या है जो कि उनको इतना शांत मन का बना दिया है। डैट नोबल मेड हर सिंपल एज फायर, वो इतनी उनकी अच्छाइयाँ जो है, दैट नोबलनेस, उनकी अच्छाइयाँ जो है वो आग के जैसा साधारण है। उनका जो सुंदरता है वो एक धनुष के जैसा टाइटन धनुष के जैसा है, मतलब कड़ा धनुष के जैसा है ना। डेट इज़ नॉट नेचुरल, इस एज में ये नेचुरल नहीं होता है। बट अब वो कैसी, अभी वो बीइंग हाई, ठीक है, बीइंग हाई वो बहुत ऊंची है, सॉलिटरी है, अकेले रहने वाली है, स्टर्न है, टफ है, हाँ। वाई, ऐसा उन्होंने क्या किया है, क्यों ऐसा उन्होंने क्या किया है कि आज वो ऐसी हैं, ओके, या जो भी है उसके लिए उन्होंने किया ही क्या है। क्या वो चाहती है कि फिर से कोई नया सिटी ऑफ ट्रॉय बन जाए, जल के बर्बाद हो जाए, ऐसा वो चाहती है, ठीक है। तो ये हमारा पोएम का एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया सारा बात, ठीक है। अब ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था, अब मैं आपको थोड़ा सा समरी जो है पढ़ने के लिए दे देता हूँ, आप होने से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समरी, ठीक है। सो इसको आप देख लो, मैंने सारा बात जो आपको बताया वही सारा बात फिर से यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो ही कंपेयर्स हेलेन ऑफ ट्रॉय, एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय, फेमसली डिस्ट्रॉयड इन ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर में जो खत्म हो गया था उससे से वहीं के हेलेन के बारे में जो है क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। द फेमस ब्यूटी फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, जिससे क्या हुआ था, ट्रोजन वॉर हुआ था। गॉन के जैसा ही, जैसे हेलेन थी वैसे ही गॉन भी जो है आज सुंदर है ना, पावरफुल है, और वो जो है दुनिया को भड़का रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे बात करना है, मैं आपको इसके बाद बात करूँगा। यहाँ पे इट्स जो है एडमिट करते हैं कि गॉन्स का स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन तो बहुत है, ठीक है, लोग उनको समझते भी हैं, बट वहाँ पे क्या है, करेज और विज़न का जो है ना, लोग जो उनको समझ रहे हैं उनमें करेज की कमी है, ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। ही रिफ्लेक्ट्स दैट समवन लाइक गॉन विथ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ कुड नॉट हैव लिव्ड डिफरेंटली, ठीक है ना, कुछ जो है अलग तरीके से भी ये लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे, है ना। जस्ट एज देयर वाज ओनली वन ट्रॉय फॉर हेलेन टू डिस्ट्रॉय, जैसे कि सिर्फ एक ही
हेलेन के लिए सिर्फ एक ही शहर था जिसको उसने बर्बाद किया। देयर वॉज नो सेकेंड ट्रॉय फॉर गॉन टू बर्न ना। अब गॉन के लिए, जलाने के लिए अब दूसरा कोई सिटी जो है, सिटी ऑफ ट्रॉय बचा हुआ नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारा बात जो यहाँ पे करते हैं, आप इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आराम से इसको पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पोएम है समरी वाइज, तो आप इसको देख लो। ठीक है, चलिए एक जो लाइन है आपका यहाँ पर, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मैं वो भी देख लेता हूँ। वॉलेंट वेज वाला, ठीक है, मोस्ट वॉलेंट वेज यहाँ पे जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो मोस्ट वॉलेंट वेज है, इसको किसको कहा गया? ठीक है, सो रेफरेंस टू द डिफरेंट इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ मॉडगॉन। मॉडगॉन जो है बहुत अलग अलग इंटरनेशनल एसोसिएशंस के साथ में थी, मतलब इंटरनेशनली भी इनको जाना जाता था। एंड हर टैसिट इन्वॉल्वमेंट इन द सिचुएशंस एज डाइवर्जेंट एज द बोअर वॉर एंड आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड। ठीक है, सो बोअर वॉर जैसे हुआ या आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड में जैसा वॉर हुआ, तो इसके अगेंस्ट ये जो वॉर्स जो हो रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे रेफरेंस दिया गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा, पोएम समझ में आ गया होगा, प्लस इसका जो समरी वगैरह वो सब आप क्लियर कर लिए होगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को पसंद अगर आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए था एक्सप्लेनेशन वो आप मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों के लिए फर्स्ट सेम का एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, उसको भी आप ज्वाइन करना, और ज्ञान विजडम ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आप सिर्फ ऑल्टी का ही नहीं, बिजनेस मैथमेटिक्स का भी कोर्स ले सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कोर्स ले सकते हो अगर आप कॉमर्स वाले हो तो। ठीक है, देन बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।